बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जावेद शेख आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम के बाद खुशामदीद कहता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, आज इस सीरीज़ का 20th लेक्चर है। हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। मज़ीद प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स फिक्टोरियल, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फिक्टोरियल की तरफ जाते हैं। इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर देन n फिक्टोरियल, ये भी n फिक्टोरियल की नोटेशन है और ये भी n फिक्टोरियल की नोटेशन है, इज़ डिफाइंड एज n factorial is equal to n into n minus 1 factorial where 0 factorial is equal to 1 के। That is n factorial is equal to n multiply n minus 1 multiply n minus 2 up to continued 3 to 1। गोया जिस नंबर का आपने फिक्टोरियल लेना है उस नंबर को उस नंबर से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करना है। आप देखें फॉर एग्जांपल्स 1 factorial is equal to 1 के, 2 factorial 2 multiply 1 is equal to 2 के, 3 factorial 3 multiply 2 multiply 1 is equal to 6 के, 4 factorial 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 is equal to 24 के, 5 factorial 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 is equal to 120 के, 6 factorial is equal to 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 is equal to 720 के। गोया आपने जिस नंबर का फिक्टोरियल लेना है उस नंबर से लेकर 1 तक आपने मल्टीप्लाई करना है। 0 फिक्टोरियल 1 क्यों होता है? द वैल्यू ऑफ 0 फिक्टोरियल इज 1 अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन फॉर empty product are just like empty set in set operations। empty product जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब हम सेट ऑपरेशंस पढ़ते हैं तो हमें जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो आंसर आता है अगर वो सेट्स डिसजॉइंट हों, उनके अंदर कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो हमें एम्प्टी सेट की ज़रूरत पेश आती है। इसी तरह जब हम पावर सेट लिखते हैं तो फिर भी हमें एम्प्टी सेट की ज़रूरत पेश आती है। इसी बुनियाद पे हमें अपने बाज़ ऑपरेशंस के अंदर 0 फिक्टोरियल की ज़रूरत पेश आती है। अब आप देखें 1 फिक्टोरियल, अगर आप इसको बाय डेफिनेशन देखें n फिक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फिक्टोरियल। 1 फिक्टोरियल 1, यहाँ 1 1 माइनस 1 फिक्टोरियल 1 1 माइनस 1 0 फिक्टोरियल। अब हमने क्या किया हुआ है, 0 फिक्टोरियल को डेफिनेशन के तहत 1 किया हुआ है। बाज लोग 0 फिक्टोरियल 1 का प्रूफ देते हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में 0 फिक्टोरियल जो है ये डेफिनेशन का हिस्सा है जिसको हमने अज्यूम कर लिया है कि जब भी ये रिकरेंट प्रोसेस होगा 0 फिक्टोरियल आएगा तो आप उसको 1 मानोगे, तो ये 1 हो गया। अब आप देखें 2 फिक्टोरियल, बाय डेफिनेशन 2 फिक्टोरियल, तो ये होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 फिक्टोरियल, 2 2 माइनस 1 फिक्टोरियल, ये 2 2 माइनस 1 1 फिक्टोरियल 2। अब 1 फिक्टोरियल पे आप बाय डेफिनेशन 1, ये 1 1 माइनस 1 फिक्टोरियल 2.1 1 माइनस 1 0 फिक्टोरियल। अब हमने क्या किया हुआ है, 0 फिक्टोरियल को 1 एज्यूम किया हुआ है, 0 फिक्टोरियल 1 2 1 द 2। इसी तरह देखें 3 फिक्टोरियल, ये 3 फिक्टोरियल, यहां पर भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 3.3 माइनस 1 फिक्टोरियल, ये होगा 3 मल्टीप्लाई 2 फिक्टोरियल। अब 2 फिक्टोरियल को आप बाय डेफिनेशन एक्सपेंड करें, 3.2 इंटू 2 माइनस 1 फिक्टोरियल, 3.2 2 माइनस 1 1 फिक्टोरियल, 3.2 1 फिक्टोरियल 1 इंटू 1 माइनस 1 फिक्टोरियल, तो ये 0 फिक्टोरियल होगा। वो हमने अज्यूम किया हुआ है, डेफिनेशन का हिस्सा है 0 फिक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के, तो ये 6 हो जाएगा। गोया
जो ज़ीरो फिक्टोरियल है ये हमें बाज़ औक़ात परमुटेशन में, बाज़ औक़ात कम्बिनेशन में, या ज़ीरो फिक्टोरियल जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम रिकरिंग प्रोसेस करते हैं और हमें कहीं पे स्टॉप करना पड़ता है तो हम ज़ीरो फिक्टोरियल को 1 लेते हैं। इसका कोई प्रूफ मेरे ख्याल में एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम डिस्कस करते हैं परमुटेशन और कम्बिनेशन को। ये खासे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। पहले हमारे पास है परमुटेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स with any definite rule or order where r is less or equal n। ये आपके पास परमुटेशन है। कम्बिनेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये विद था, यहां आ गया विदाउट एनी डिस्टिंक्ट रूल और ऑर्डर, r is less or equal n। तो जो परमुटेशन है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके पास कॉम्बिनेशन है इसमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। इसको मैं आगे जाके एलेबोरेट करूंगा। अब जो नोटेशन है, टोटल ऑब्जेक्ट्स n और जिनको आपने अरेंज करना है r, npr। कॉम्बिनेशन में ncr, ncr, या उसके लिए ये नोटेशन भी यूज होती है ncr मैथमेटिकली। अब आपके पास npr से क्या मुराद है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू r फैक्टर्स। यानी आपने सपोज ये 5 है तो 5 फैक्टर्स बनाने होंगे, 10 है तो 10 फैक्टर्स बनाने होंगे, इस तरह। और ncr क्या है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू r फैक्टर्स, सेम ये डिवाइडेड बाय r इंटू r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 अप टू कैरी ऑन 3.2.1। यानी आप ये आपके पास r फैक्टोरियल है, आप r फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो। परमुटेशन के अंदर सिंपल प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन के अंदर आप डिवाइड भी करते हो। तो फार्मूला क्या है? npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन का फार्मूला ncr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को मैं एक एग्जांपल से एलोबरेट करता हूं। 3 स्टूडेंट्स आर चूजन एट रैंडम आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन सच अ वे दैट दे विल बी पेड ₹1000, 800 and 700 according to their position of selection। हाउ मैनी पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन। अब यही एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट करता हूं कॉम्बिनेशन के लिए। देयर आर 3 students are chosen at random out of 10 students in such a way that they will be paid ₹100 each। How many possible ways of selection? देखें, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास हैं 10, सेलेक्ट कितना करना चाह रहे हैं? 3। पहले को आपने यहां पर क्या देना है? ₹1000, दूसरे को 800, तीसरे को 700। ये भी वही एग्जांपल है। 10 स्टूडेंट्स हैं, 3 को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। फर्क क्या है? यहां पर प्राइस या जो पैसे देने थे वो मुख्तलिफ थे, यहां सेम है, 1000, 1000 और 1000। सपोज आपके जो 10 स्टूडेंट्स थे उनमें से जो 3 की सिलेक्शन होती है, पहले नंबर पे अली सेलेक्ट होता है, दूसरे पे इकरा, तीसरे पे अनम। यहां पर भी पहले नंबर पे अली, दूसरे पे इकरा, तीसरे पे अनम। लेकिन टाइपिंग मिस्टेक होती है, क्लरिकल मिस्टेक होती है, लिखने में गलती हो जाती है। लिखा इस तरह जाता है कि पहले नंबर पे अनम, दूसरे पे अली, तीसरे पे इकरा। पहले पे अनम, दूसरे पे अली, तीसरे पे इकरा। सिलेक्शन क्या थी? अली की पहले नंबर पे थी, लिखा किस नंबर पे? दूसरे पे। इकरा की कौन सी सिलेक्शन थी? दूसरे नंबर पे थी। जब आपने मिस्टेक की तो किस नंबर पे लिखा? तीसरे पे। अनम की किस पोजीशन कौन सी थी? तीसरी। आपने किस नंबर पे लिखा? पहली पे। जब एक्चुअल सिलेक्शन ये थी, एक्चुअल सिलेक्शन ये है, ये आपकी मिस्टेक हुई। अब क्या हुआ? जब आपकी मिस्टेक हुई तो इससे क्या होगा? जैसे ही आपने क्लरिकल मिस्टेक की तो अनम को यहां 1000 मिलेंगे, जबकि मिलने क्या चाहिए थे? वो तीसरे नंबर पे थी 700।
अली को कितने मिलने चाहिए थे? 1000। तो जब आपने तरतीब चेंज की तो उसके कितने बन जाएंगे? 800। और इकरा को कितने मिलने चाहिए थे? 800। जब आपने तरतीब चेंज की तो इकरा के कितने बन गए? 700। लेकिन यहां पर सबके क्योंकि 1000 है, तो अगर आप तरतीब चेंज भी कर दें तो प्राइस वही 1000 रहेगा, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गोया ये ऑर्डर, ये टाइपिंग मिस्टेक, ये क्लैरिकल मिस्टेक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये परमुटेशन है। और ये टाइपिंग मिस्टेक आप एक्सेप्ट कर लोगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम जिस तरह भी लिखे गए हैं, ये कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर क्या है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अली जिस ऑर्डर पे है वो वही ऑर्डर रखो, इकरा जिस पे है वही रखो, अनम जिस पे है वही ऑर्डर रखो, लेकिन यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई, ये आपके पास परमुटेशन और ये आपके पास कॉम्बिनेशन, ये वही प्रॉब्लम है। अब आप देखें इस प्रॉब्लम को हम टोटल पॉसिबल वेज देखते हैं। तो टोटल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन, तो कितने लोग थे? 10। 10 में से सेलेक्ट कितने को करना है? 3 को। तो परमुटेशन में क्या होगा? 10p3। अभी हम इस पे फार्मूला नहीं लगाते। 10p3 आप 10 के 3 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स बना दें। 10 पहला फैक्टर, दूसरा 9, तीसरा 8। 10 के 3 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, ये 720 वेज हो जाएंगे। जबकि कॉम्बिनेशन के अंदर 10c3, यहां पर 10c3 पहले ऊपर आप बनाएं 10 के 3 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, 10, 9, 8 और डिवाइडेड बाय 3 के 3 फैक्टर्स, 3, 2, 1। तो ये 720 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 120। आप इस पे फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है। 10p3 3 फैक्टर्स बना देंगे, कॉम्बिनेशन में भी 3 फैक्टर्स ऊपर बनेंगे और नीचे भी फिर 3 फैक्टर्स बनेंगे। अब आप देखें मजीद मैं इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल से एलेबोरेट करता हूं। देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी, हाउ मैनी डिफरेंट परमुटेशन ऑफ साइज 3 कैन बी मेड। ये वही देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी, हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ साइज 3 कैन बी मेड। तो ये 4 में से आपने 3 परमुटेशंस, तो 4 टोटल पॉसिबल परमुटेशंस 4p3। तो आपने क्या करने हैं? 4 के 3 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स बनाने हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 24। और यहां पर जो कॉम्बिनेशंस होंगे 4c3, ये 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 4 के 3 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 3 के भी 3 फैक्टर्स, 3, 2, 1। तो ये आपके पास 4 होगा। वो 24 क्या बनेंगे? ये देखें ए बी सी, फिर ए वैसे सी बी कर दें। अब बी स्टार्ट में ले आए, बी स्टार्ट में ए सी, बी वैसे सी ए, फिर आप सी स्टार्ट में ले आए, सी स्टार्ट में ए बी सी बी ए। फिर ये दूसरा देखें ए बी डी, फिर ए डी बी ए डी, बी डी ए, डी ए बी, डी बी ए। फिर आप क्या करते हैं? ए सी डी, ए डी सी, सी ए डी, सी डी ए, डी ए सी, डी सी ए। फिर आप क्या करते हैं? बी सी डी, फिर बी डी सी बी डी, सी डी बी, डी बी सी, डी सी बी। तो ये आपके पास परमुटेशन है। ए बी सी, ए आया है, बी आया है, सी आया है, और यहां पर ए सी बी सेम है, लेकिन क्योंकि ऑर्डर मुख्तलिफ है, यहां ए पहले नंबर पे है, बी यहां दूसरे पे है, वहां लास्ट पे है, ये सी यहां लास्ट पे है, वहां दरमियान में है। क्योंकि इनका ऑर्डर मुख्तलिफ है तो ये परमुटेशन के सेंस में 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ए बी सी, ये भी ए बी सी है, ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, क्योंकि यहां पर हमें ऑर्डर का ख्याल नहीं रखना होता। जो ए बी सी का मतलब है वही ए सी बी का मतलब है, वही बी ए सी का मतलब है, वो बी सी ए का मतलब है, वही सी ए बी का मतलब है, वही सी बी ए का मतलब है। तो सिर्फ ए बी सी बचेगा, यहां से सिर्फ ए बी डी बचेगा, यहां से सिर्फ ए सी डी बचेगा, और यहां से फिर सिर्फ बी सी डी बचेगा। तो ये जो आपके पास कॉम्बिनेशंस होंगे वो 4 होंगे,
जो परमुटेशंस बनेंगी वो 24 होंगे। अब आप देखें न्यूमेरिकली हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं 20p4, तो इजी प्रोसीजर तो ये हुआ है कि आप 20 के फैक्टर्स बनाएं, कितने 4 कंसेक्टिव, 20 एक लेस करें 19 18 17, कितने फैक्टर्स बनाओगे 4, मल्टीप्लाई कर दें, या आप फॉर्मूला लगा दो 20p4, 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल 20 माइनस 4 16 फैक्टोरियल। ऐसे कैंसिल नहीं कर देना कि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल और फिर कर दें कि 4 5 द 20 और 4 4 द 16, ये नहीं करना। अब आप क्या करेंगे 20 फैक्टोरियल 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा, 20 19 18 17, तो ये वही आ जाएगा 1,16,280, 1,16,280। अब आप देखें कॉम्बिनेशन में 20c4, तो ऊपर क्या होगा 20 के 4 फैक्टर्स 20 19 18 17, कॉम्बिनेशन में ऊपर भी फैक्टर्स बनेंगे 4, फिर उस 4 के नीचे भी 4 फैक्टर्स बनेंगे 4 3 2 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4,845। अगर आप इस पे फॉर्मूला लगाएं 20c4 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 20 माइनस 4 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 20 माइनस 4 16 फैक्टोरियल। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें 20 फैक्टोरियल 20 19 18 17 16 फैक्टोरियल पे स्टॉप लगाएं, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल से कैंसिल, ऊपर बचेगा 20 19 18 17 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो वही आंसर होगा 4,845। अब आप देखें 15p6 विदाउट फार्मूला करें तो कितने फैक्टर्स बनाओगे, मुसलसल फैक्टर 6, 15 1 14 2 13 3 12 4 11 5 10 6, ये आपने 6 कंसेक्टिव फैक्टर्स बना दिए, मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप फार्मूले से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। और यहां पर देखें 15c6, ऊपर 15 14, कितने फैक्टर्स बना दोगे 6, फिर नीचे भी इस 6 का फैक्टोरियल लेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे 6 5 4 3 2 1, तो ये होगा 5005। तो आप फार्मूला लगाएं या डायरेक्ट कैलकुलेशन करें, रिजल्ट आपके पास सेम ही रहता है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, अगर आप पुट करें n की वैल्यू 0 NC0, तो ये क्या होगा NCN माइनस 0, तो n माइनस 0 n होगा NCN, ये 1 के इक्वल होता है। अगर आप R की वैल्यू 1 पुट करें NC1, NC ये होगा n माइनस 1 और ये n के इक्वल होता है। फिर NC2 ये R की जगह पे 2, ये भी 2 ये भी 2, NC2 इज इक्वल टू NCN माइनस 2। अब अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करें NC3 इज इक्वल टू NCN माइनस 3। तो ये जो आपके पास रिजल्ट है, आप इसको अगर आप न्यूमेरिकल एवल्यूशन करते हैं और R की वैल्यू जो है वो n के हाफ से ज्यादा हो जाती है, तो फिर ये आप इजीली ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल 3, हाउ मैनी 2 डिजिट 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स नंबर कैन बी मेड without repeating any digit from the digits 2 3 5 7 9। ये 2 3 5 7 9 ये डिजिट्स हैं जिनको आप अदद कहते हैं। अगर आप इन डिजिट्स को यूज करें 2 करके या 3 करके या 4 करके या 5 करके, तो जब 2 डिजिट्स मिलते हैं तो वो नंबर बन जाता है। तो पूछा जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 3 डिजिट
टू डिजिट नंबर का मकसद है, जैसे 2523 5779। थ्री डिजिट का क्या मतलब है, जैसे 357 579 975। इसी तरह 4 डिजिट 5 डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट्स नंबर, तो वो कितना हो जाएगा 5p2। 5 के दो फैक्टर्स 5.4 20। थ्री डिजिट्स 5p3। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 60। उसके बाद टोटल आपके पास 4 डिजिट्स नंबर 5p4। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 120। 5 डिजिट नंबर्स 5p5। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 120। तो यहां पर हमने परमुटेशन क्यों यूज किया, मसलन टू डिजिट नंबर हैं, एक बनता है 35, एक है 53, ये दोनों मुख्तलिफ होंगे। एक सपोज बना 79, एक बना 97, ये मुख्तलिफ होंगे। एक है 57, एक है 75, ये मुख्तलिफ होंगे। तो हमने क्या यूज किया, यहां पर परमुटेशन यूज किया। एक और एग्जांपल देखें, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स, एक आपने लाइन सेगमेंट्स। दूसरा, ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 5 डॉट्स 8 डॉट्स 12 डॉट्स व्हेन नॉट एनी 3 डॉट्स आर कोलिनियर। कि अगर आपके पास कितने डॉट्स हैं, 5 डॉट्स, 1 2 3 4 5। 2 डॉट्स तो कोलिनियर होंगे, लेकिन 3 डॉट्स आपके कोलिनियर नहीं है। इसका मकसद यह है कि 3 जो डॉट्स हैं वो लाइन के ऊपर नहीं है। मसलन एक यहां पर है, सपोज एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। 5 डॉट्स हैं। इसी तरह 8 डॉट्स हैं, सपोज 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 5 डॉट्स हों, फिर आपके पास 8 डॉट्स हों, 12 डॉट्स हों, तो आपके पास लाइन सेगमेंट्स कितने बनेंगे और आपके पास ट्राइंगल्स कितनी बनेंगे। लाइन सेगमेंट्स बनेंगे जब आप 2 डॉट्स को मिलाओगे। तो ये टोटल लाइन सेगमेंट्स 5 डॉट्स। जब आपके पास 5 डॉट्स होंगे तो लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे 5c2। अब आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ए को बी से मिलाएं या बी को ए से मिलाएं, मतलब एक ही है। ए को सी से मिलाएं या सी को ए से मिलाएं, मतलब एक। तो क्या आप यूज कर रहे हो, कॉम्बिनेशन 5c2, ये 10 आ जाएगा। इसी तरह अगर 8 डॉट्स हैं 8c2, तो 8 के दो फैक्टर्स 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, दोनों के दो फैक्टर्स, इसके भी दो इसके भी दो, 28। उसके बाद 12c2, जब आपके पास 12 डॉट्स हैं तो 12 के दो फैक्टर्स, क्योंकि ये दो नीचे वाले को देखा जाता है। अगर ये 3 होता तो 3 फैक्टर्स बनते, 4 होता तो 4 फैक्टर्स बनते। तो ये कितने हैं 2, तो आपके 2 फैक्टर्स, ये 12 11 डिवाइडेड बाय 2 1 66। अब ट्राइंगल्स हैं तो क्या होगी, अब ट्राइंगल्स कब बनती हैं, जब आप 3 डॉट्स को मिलाओगे, 3 नुक्तों को मिलाओगे तो ट्राइंगल बनती है। 5c3, 5 के 3 फैक्टर्स, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3 2 1 10। अब आप देखें जब आपके पास 8 डॉट्स होंगे तो 8c3 8.7.6 डिवाइडेड बाय 3 2 1 56। इसी तरह अगर आपके पास 12 डॉट्स हैं तो 12c3 12 के 3 फैक्टर्स, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 3 2 1 220। तो ये आपके पास ट्राइंगल्स बनेंगी और ये आपके पास कितना खातर लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। तो इसके साथ ही आज हमने फिक्टोरियल, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ओके, अगर नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।